जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो यहाँ पर हमारा जो विषय चल रहा है वो चल रहा है निर्जरा का, है ना। तो संवर के बाद निर्जरा तत्व आता है, जो हमारे 7 तत्व हैं उन्हीं की मेनली यहाँ पर जैन धर्म में अगर हमें 7 तत्व समझ में आ गए, है ना, तो हमें पूरा यूनिवर्स समझ में आ जाता है, हमें अपना संसार समझ में आ जाता है। हमें जो मोक्ष है ना, मोक्ष के बारे में, मोक्ष का मार्ग समझ में आ जाता है। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, राइट। और सम्यक दर्शन क्या कहा, तो 7 तत्वों का श्रद्धान, है ना। तो 7 तत्व अगर समझ में आ गए तो हम उस पर फिर चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और वो चलते हैं तो हम कभी ना कभी मोक्ष भी पा जाते हैं, ठीक। तो हमने जीव को समझा सबसे पहले, अजीव, है ना। फिर अजीव में पुद्गल मतलब, फिर हमने आश्रव बंध संवर निर्जरा, और अब निर्जरा पर हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक। तो निर्जरा होती कैसे है, तो तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है, ठीक। तो तप 12 तप बताए, आभ्यंतर 6 अभ्यंतर और 6 बाह्य, ठीक। बाह्य में हमने देखा था किस तरह से काय क्लेश, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, है ना, उपवास और उनोदर, ये सब आ गए थे। और जो अंतरंग तप है उसमें हमने देखा कि प्रायश्चित, विनय, है ना, ये सब हमारे अंतरंग के तप हैं। स्वाध्याय भी उसमें एक आ गया, वैयावृत्ति आया था, ठीक है ना। तो जो हमारे को अंतरंग से शोधन कर दे हमारा, वो हमारा आभ्यंतर तप कहलाता है, जिसमें प्रायश्चित सबसे पहले दिया, ठीक है ना। हम अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं अंदर ही अंदर अपनी निंदा ग्रहा करके, ठीक। अब जब अपनी निंदा ग्रह करेंगे, है ना, हम प्रायश्चित लेंगे, तो हमें हर एक जो दूसरे लोग हैं उनमें विनय भाव आएगा ही आएगा। जब अपने में दोष दिखते हैं तो दूसरे में गुण दिखने लगते हैं, जिसको अपने में गुण दिखते हैं उसको दूसरे में दोष दिखते हैं, ठीक है। तो विनय गुण अपने अंदर अपने आप आ जाता है प्रायश्चित के बाद, विनय, ठीक। वैयावृत्ति, अपने आप ही हमारा गुणी जनों की सेवा करने का मन होगा, फिर जब गुण दिखाई देंगे जिसमें, उसी की तो सेवा करने का मन होगा, तो वैयावृत्ति हो गया, है ना। फिर स्वाध्याय, हम और अपने को कैसे अच्छा बना सकते हैं, स्व का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये तप क्या है, आप देख रहे हैं किस तरह से अपने ही अंदर निर्मलता को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। एक तप करो तो सारे तप अपने आप होने लगते हैं। अब इसके बाद व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग में क्या है, अहंकार और ममकार का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है, मतलब छोड़ना, ठीक। तो किसको छोड़ना, तो अहंकार और ममकार, मैं मेरा तू तेरा, राइट। अहंकार, अहम, अहम प्लस कार, है ना। अहम होता है मैं, और मम मेरा, ठीक है। तो हमारी सारी जितनी भी संसार बढ़ता है, ये हमारे मैं मेरा तू तेरा के भाव से बढ़ता है, ठीक है। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि अम, वसुधैव कुटुंबकम, राइट। पूरी वसुधा कुटुंब है। अब वसुधा में पूरी पृथ्वी कुटुंब है, तो पृथ्वी कुटुंब है तो उसमें सारे जीव आ गए, राइट। ऐसा नहीं कि
ये मेरे परिवार का है, ये मेरा फैमिली है, ये मेरा फ्रेंड है तो मेरा है ना? बाकी सब पर हैं, मेरे नहीं है, मुझे क्या मतलब उनसे, राइट? तो जब तक ये अहंकार, ममकार का त्याग नहीं होगा, तब तक हमारा संसार बढ़ता रहेगा। हमारे सारे एफर्ट क्या होंगे? अपना और पराया मानकर होंगे, है ना? तो जहां अपना पराया होगा, वहां समता नहीं आ सकेगी, सामायिक नहीं बनेगा, राइट? तो इसलिए व्युत्सर्ग तप में रखा, ताकि अहंकार और ममकार का त्याग हो। ठीक, मैं मेरा कुछ नहीं है। बहुत अलग अलग तरीकों से ये बात को समझाया जाता है ना? 10 धर्मों में जब हम पढ़ रहे थे, तब अकिंचन उत्तम, अकिंचन कुछ भी मेरा नहीं है। तो फिर मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब भी नहीं आएगा, है ना? या मेरे शिष्य, मेरा संग, मेरा कमंडल, ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना? तो इन सब का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है। इसके दो भेद हैं, बाह्य उपाधि त्याग और आभ्यंतर उपाधि त्याग। आत्मा से पृथक धन धान्य आदि के प्रति ममता का त्याग करना बाह्य उपाधि त्याग है। उपाधि मतलब जो प्राप्त किया, बाहर में जो प्राप्त किया, उन सबको छोड़ना। जो मुनि महाराज कहते हैं ना कि सबको छोड़ दिया, है ना? अपना नाम तक वो छोड़ देते हैं, राइट? तो वो क्या है? उनका बाह्य त्याग है। और राग आदिक विकारी भावों का त्याग करना आभ्यंतर उपाधि त्याग है। क्योंकि हम अपनी पहचाने, अंतरंग जो हमारे विचार हैं, है ना? मेरा अपना जो क्रोध है, हम क्या कहते हैं? मेरा क्रोध, मैंने क्रोध किया, है ना? तो हमने पहचान कर रखी मेरे से उसकी भी। तो राग आदि विकारी भावों का जो त्याग करते हैं अंतरंग में, वो आभ्यंतर उपाधि त्याग है। कुसुम आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैंने इसीलिए कि बाह्यांतर और अभ्यंतर में जो उसमें ज्यादा कौन सा इम्पोर्टेंस है? उसमें ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो बाहर का जो त्याग होता है वो आभ्यंतर त्याग में कारण बनता है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आभ्यंतर त्याग है, ठीक है? बाहर से तो हम फिर भी चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन अंतरंग में हमने उसको छोड़ा के नहीं। जैसे जिनेंद्र वाणी जी कहते हैं कि किसी ने घर छोड़ दिया, ठीक है? अब उसने क्या किया? संघ को ज्वाइन किया, जिस भी किसी संघ को ज्वाइन किया, उसमें शिष्यों से या अपने साधर्मी जो सगे बंधु हैं, समान लेवल पे हैं, उनसे राग करने लगे, है ना? घर तो छोड़ दिया, लेकिन अब जिस उपाश्रम में जाकर रह रहे हैं, वहां पर राग करना, चीजों से राग करना शुरू कर दिया। इसलिए ऐसा रूल बना रखा है कि कहीं पर भी साधु ज्यादा समय नहीं रहते। कारण उसका यही है कि राग हुए बिना नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो इसलिए अंतरंग को संभालना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अंतरंग नहीं संभला और बाहर से सब कुछ छोड़ दिया, तो वो छोड़ने में नहीं आता, ठीक है ना? बाहर से तो हम छोड़े हुए दिखते हैं, लेकिन जैसे दान भी है, इवन दान करी हुई वस्तु, अगर हमें देखने के बाद, लेट से हमने कुछ दान किया मंदिर में, और हम हर बार जाएं, देखो मैंने दान किया था, ठीक है ना? मैंने इस वस्तु का दान किया था, मैंने ये किया, तो इसका क्या मतलब है? कि वो दान अभी तक दान नहीं है, क्योंकि तो उसमें, किसी को बताना, ये बताने नहीं चाहिए, ऐसा है? हाँ, दे दिया तो दे दिया। नहीं, पर किसी को हमारे रिलेटिव में किसी को लेके जाते हैं हमारे मंदिर में, तो हाँ बोलते हाँ कि भी देखो ये हमने रखा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं? हाँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे अपना ममत्व दिखता है, अच्छा। ठीक है? हाँ। आपके अंदर अगर ये है कि नहीं, उसको भी अंदर से भाव हो सकते हैं देने के, तब अलग बात है, ठीक है? तो ये विवेक रहना चाहिए। ऐसा अपने अंदर अहंकार आ सकता है कि देखो मैंने दिया, मैं नहीं, कितना हमारा दानी। के हिसाब से नहीं, पर अपने मंदिर में जाके और किसी को हमारे रिलेटिव के हाँ देखो ये मूर्ति हमने विराजमान किया था, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, राइट? हाँ, नहीं, जिसने भी दान दिया उसकी अनुमोदना, हम अच्छा। अपने ही दान की भी अनुमोदना कर सकते हैं, अपने ही भावों की भी अनुमोदना कर सकते हैं। जिस समय आए थे, उस समय हमने दान दे दिया, उसकी अनुमोदना। ये मंदिर सबके दान से चल रहा है,
कि ये बहुत, वो तो बहुत समझने वाली बात है। हम ये सबको बहुत बोलते समझ। रहते हैं कि हम इधर के ट्रस्टी, हमने ये किया वो किया, तो हाँ, बिल्कुल वो सही। तो, बिल्कुल हाँ। सही है। तो ये क्या है? ये हाँ। अंतरंग उपाधि है ना? हाँ। हम इसमें अपनापन माने हुए हैं। ये मेरा अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन नहीं नहीं, सच बात है, आपने जो भी किया है है सच। ना? अपने को तो सब कुछ छोड़ना है, अकिंचन, हम्म। है ना? हम हम्म। भी आज ग्रस्त हैं, लेकिन आप सोचिए, जब समाधि हम मन बना रखा है हमने समाधि का, तो समाधि हम्म। तो ऐसी चीज है कि आपके सामने आपका पुत्र आ जाए, आपका कोई संबंधी आ जाए, है ना? आप हम्म। उससे बिल्कुल एक अनजान व्यक्ति की तरह से बिहेव करेंगे, जैसे अब मेरा कोई लेना देना ही नहीं रहा। आपने उनसे क्षमा मांग ली, आपने उनसे धन्यवाद कर दिया जो भी उन्होंने आपके लिए किया, बस इतना तक साथ था। अब इसके बाद मेरी यात्रा अलग है। इतना निष्प्रय होना पड़ेगा। अपन गृहस्थी में भी कोई आसान नहीं है अपनी समाधि करना, संलेखना लेना, ठीक है ना? भावों हम्म। से ही है समाधि, ठीक है ना? समता हम्म। ही समाधि है, ऐसा आचार्य श्री बोलते हैं। राइट? तो वो समता भाव का क्या मतलब है? जिसमें ममत्व भाव नहीं है। तो आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि जब आप अपने परिवार वालों को भी पहचानना बंद कर दें, नॉट लाइक कि अल्जाइमर बीमारी में पहचानना बंद कर देते, वो अलग चीज है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जानते हुए भी कि नहीं, बस अब मेरा साथ यहीं तक था। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये तो सब भूल गई लगती है, ऐसा नहीं ऐसा मानेंगे। सोचने दीजिए, कोई नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी साधना है, अच्छा। बहुत बड़ी साधना है। अगर आप अच्छा। ऐसे भाव ला पाए कि ये पर्सन के साथ मेरा इतना ही संबंध था, यहीं तक था, मेरा इससे सारे संबंध अब मैं खत्म करना चाह रही हूँ, क्षमा, जो भी गलती हुई हो और जो किया उसके लिए धन्यवाद, है ना? बस। तो इस तरह के भाव आएंगे तब जाके हमारा ममत्व खत्म होगा। फिर धीरे धीरे शरीर से भी छोड़ना। राइट? शरीर भी पुद्गल से बना है, इन पुद्गलों का धन्यवाद। हम्म। ठीक है ना? तो इस हाँ। शरीर से भी ममत्व का त्याग करना, तब जाके हम कह सकते हैं हमने उत्कृष्ट समाधि कर ली। और जब तबीयत खराब होती है हम्म। तो अपने को पेन होता है, तो उस टाइम पे तो दर्द होता है, तो तकलीफ होती है, तो उस टाइम पे ऐसा सोच सकते हैं क्या? उस समय पर भी देखो, अगर अपन जीवन के ऐसे मोड़ पर हैं जहां हम सब कुछ छोड़ पा रहे हैं, लेकिन तकलीफ आ गई, तो हम्म। हम अपने को शरीर से अलग माने। ठीक है? कि ये तकलीफ शरीर में आई है, पुद्गल में कोई प्रॉब्लम आई है। ठीक है ना? पर सहन इसको करना पड़ता है। हाँ, फेस करना है, दर्द हो रहा है उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे शरीर में ऐसा क्यों हुआ, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आर्त ध्यान नहीं करना। अभी अच्छा। अपना अलग नेक्स्ट टॉपिक वही आने वाला है। अच्छा। आर्त ध्यान नहीं करना। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आर्त ध्यान के साथ अगर मरण हो गया तो अपना आगे का जीवन बिगड़ जाएगा। ओ, ठीक है ना? आर्त ध्यान क्या है? अपने दुख में दुखी होना आर्त ध्यान है। बस राइट? आपने सहन नहीं हो सकता है तो क्या करने का? तो बस उसको ऑब्जर्व करना है कि हाँ, रोना शरीर आता में है, इस इतना भाग रोना में आता है दर्द। मेरे को, बहुत रोना आता है, नहीं, सहन। रोना नहीं, देखो, वही तो दिक्कत है कि वो रोना किस लिए आ रहा है, तो उस पे उसकी डेप्थ में जाओ, एनालिसिस करो, है ना? रोना तब आता है जब हमने जिसको अपना माना और आज वो हमारी सेवा ना करे, हमारे साथ ना रहे, तो हमें रोना आता है। नहीं, पर अपना अपनी जाते देखो, बेचारा मेरे मान। को, मैं अगर मेरे जल गई, मेरा हाथ जल गया, जी। तो मेरे को हाथ जल गया है, मेरे को पेन होता है, तो वो पेन मुझे से सहन नहीं होता है, तो फिर मेरे को रोना आता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, वो देखो, पेन सहन नहीं होना और आंखों में पानी आ जाना एक अलग बात है। राइट? अच्छा। लेकिन हाँ। उसमें दुखी होकर आंखों में पानी आना अलग बात है। अच्छा। ठीक है ना? तो अच्छा। बहुत, ऐसा नहीं है कि महाराज जी लोग चीख नहीं सकते, उनके अगर चोट लगती है तो उनके मुंह से भी आ निकल सकती है, लेकिन वो इसलिए नहीं चिल्लाते कि मेरे शरीर में ये क्या हो गया, मैं साधना कैसे करूं। ठीक है ना? वो ये देखते हैं कि शरीर में हुआ है। ठीक है? तो ममत्व भाव से छूटना है। अच्छा। ये मनुष्य पर्याय ही ऐसी है जिसमें हम ममत्व से छूट सकते हैं। अदरवाइज तिर्यंच तो कोई सेंस ही नहीं रहती उनको, है ना? हम्म। देव को कोई हम्म। सेंस नहीं रहती, नारकी को कोई नहीं रहती।
मनुष्य में भी सिर्फ जो स्वाध्यायशील होते हैं उनको ही पता चलता है कि ममत्व छोड़ने लायक चीज है। वही अभी वो समय सर महाराज को आचार्य का पद दे रहे थे ना अभी, और सब बोल रहे थे, तो उस टाइम पे भी मेरे को रोना आता था। वो तो तो खुशी का रोना है, ठीक मेरे है को ना। होता है कि अब कुछ अच्छा काम है, कुछ भी नहीं, और रोना क्यों आता है, मैं उसके लिए क्या करूं तो मेरे को रोना बंद हो जाए, मैं ऐसा सोचती हूँ। नहीं, देखिए, जिनका हार्ट बड़ा होता है ना, तो उनको भी हर बात पर रोना आता है। दूसरे की खुशी में, दूसरे के दुख में रोना आ सकता है, विच इज ओके, ठीक है ना। अपने हम्म, दुख में बस नहीं रोना, इतना मान के चलिए, अच्छा। बस, ठीक है। हम्म, इतना अपने को कोशिश करनी है, नहीं तो फिर अपनी गति बिगड़े फायदा क्या, है नहीं ना। नहीं, गलती नहीं बिगाड़नी है। हाँ, गलती नहीं मेरे बिगाड़नी, तो मेरे दूसरे को तो के सुख मोक्ष में नहीं जाए। आंखों में पानी आ जाए, बहुत अच्छी बात है ना। दूसरे के मंदिर दुख में के आंखों में दर्शन पानी करती हूँ आ ना, जाए, अभिषेक देखती हूँ तो भी रोना आता है, दर्शन बहुत करती हूँ अच्छी तो बात भी है वो तो। रोना, तभी पता नहीं मेरी आंखों में क्या कितना पानी भरा है। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, वो तो इवन महाराज जी लोग कहते हैं कि बल्कि जो अभिषेक है ना, अभिषेक तो जल से किया जाता है, लेकिन हाँ, किसी को अगर भगवान की मूर्ति देखकर आंखों में पानी आ जाए, तो समझिए उसने अपने आंसुओं से भगवान की प्रतिमा का प्रक्षालन किया। तो ये आप तो बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को रोना नहीं आया, इसके लिए मैंने रोहिणी व्रत किया 5 साल, और 5 वर्ष का मैंने उपवास से, हम्म, फिर भी मेरा कम नहीं होता है, तो मैं अभी क्या करूं, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे को रोना बंद हो जाए। हाँ, तो अभी आपको बता दिया ना कि अपने दुख में नहीं रोना, बाकी आता है तो आने अ- दे। अच्छा, अच्छा। ठीक है। हम्म। ऐसा करने से निर्भयता और निसंगता आती है, मन हल्का होता है तथा आशा तृष्णा पर विजय प्राप्त होती है। ठीक है। तो निर्भयता आती है जब हमारा ममत्व ही नहीं है, हमारे शरीर के साथ कुछ भी हो तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। फिर हमारी वरी भी नहीं रहेगी तो मन हल्का होगा। आशा तृष्णा, जितने भी हमारे संकल्प विकल्प हैं वो इस शरीर को लेकर होते हैं, है ना। तो उन सब पर भी हमें विजय प्राप्त होगी। तो ये ममत्व भाव जो है हमारा, ये हमें इस संसार में भटकाने वाला है। इसी के लिए हमें समता की साधना, समाधि की प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो वह प्रैक्टिस कब जाके काम आती है, ध्यान की अवस्था में। अगर हम इन्हीं में ही लगे रहे, ममत्व भाव में ही लगे रहे, तो हम ध्यान भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मन की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। चित्त का किसी एक विषय को लेकर उसमें लीन होना ध्यान है। तो ध्यान क्या है, फोकस। फोकस, हम किसी बात को लेकर सोचते रहें तो वो भी हमारा ध्यान ही है, राइट। तो हर प्राणी का चित्त सामान्यतः हर समय कुछ ना कुछ ध्यान करता ही रहता है, भले ही वह शुभ हो अथवा अशुभ। इसी दृष्टि से ध्यान के प्रशस्त और अप्रशस्त, प्रशस्त मतलब अच्छा, है ना, अप्रशस्त अच्छा नहीं होना, ये दो भेद किए। तो आर्त ध्यान क्या हो गया, आर्त और रौद्र ध्यान अप्रशस्त ध्यान है, ठीक है ना। जैसे लोभ भी दो तरह का होता है, प्रशस्त और अप्रशस्त, ठीक है। देवशास्त्र गुरु के दर्शन करना, उनकी सेवा करना, ये भी लोभ हो सकता है, राइट। और अपने पैसा इकट्ठा करना, अपने खाने पीने का इंतजाम करना, ये भी लोभ हो सकता है, ठीक है ना। तो एक लोभ जो है वो प्रशस्त लोभ है, और एक लोभ अप्रशस्त लोभ है। ऐसे ही ध्यान, हमारा ध्यान अगर आर्द्र रौद्र है, आर्द्र रौद्र क्या मतलब हुआ, आर्त का मतलब होता है पीड़ा, दुख, है ना। आपने भक्तामर स्तोत्र का 26वां काव्य जो है ना, तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ। भुवनार्त, भुवनार्थ मतलब भुवन के आर्त को दूर करने वाला, आर्त मतलब दुख। भगवान क्या है, दुनिया के दुख को दूर करने वाले हैं, ऐसा हम भक्तामर स्तोत्र की 26वें काव्य में पढ़ते हैं, ठीक है ना। सभी पढ़ते होंगे 26वां, तो तुभ्यम नमस्ते भुवनार्थ। तो आर्त क्या है, दुख, ठीक। तो इष्ट की प्राप्ति के लिए या उसके संयोग के लिए, अनिष्ट के परिहार के लिए, चार तरह का आर्त ध्यान बताया है। आर्त मतलब दुख का ध्यान, ठीक है। तो कौन सा दुख का ध्यान आर्त ध्यान है, कि हमें जो चाहिए वो मिल जाए,
इष्ट की प्राप्ति के लिए, है ना? अनिष्ट के परिहार के लिए, जो हमें नहीं अच्छा लग रहा वो हमसे दूर हो जाए। कैसे दूर हो? बस दूर हो जाए। शरीर आदि में उत्पन्न वेदना के प्रतिकार के लिए, शरीर में कोई भी तकलीफ हो गई, अब ये कैसे दूर हो? उसी में हर समय समय बिताते रहना, है ना? या फिर ऐसा भी सोच सकते थे कि शरीर में हुई है, मुझे अपना समय जितना इसकी टेक केयर करनी थी कर ली, अब अपने आप ठीक होगा, मुझे अपना ध्यान धर्म ध्यान में लगाना है। ऐसा भी हम सोच सकते थे, लेकिन नहीं, हमने शरीर की तकलीफ में ही हर समय का ध्यान लगा दिया, तो वो क्या है? आर्त ध्यान हो गया। और लालसावश आगामी भवों में भोगों की प्राप्ति के लिए चित्त में जो विकलता होती है, उसे आर्त ध्यान कहते हैं। कि भविष्य में मुझे ये सुख मिल जाए, अभी तो नहीं मिल रहा। अपने अंदर उस कमी को महसूस करते रहना, है ना? हमारे पास ये क्यों नहीं है, हमारे पास वो क्यों नहीं है, कब मिलेगा, कब मिलेगा, ऐसा करते रहना। ये क्या है? ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान है, ठीक है? अब रौद्र ध्यान। रौद्र मतलब रुद्र, रुद्र मतलब क्रूर, जिसमें क्रूरता हो, ऐसा फोकस। तो वो कैसे होता है? तो वो तब होता है जब हम दूसरे को तकलीफ देकर खुश हों। ये मेनली खुश होने पर होता है। अभी आर्त ध्यान में क्या था? दुखी होना, राइट? रौद्र ध्यान क्या होता है? जब हम खुश हों। अब हम खुश तो अच्छी चीजों पे तो हो नहीं रहे हैं, क्योंकि ये अप्रशस्त ध्यान है। हम क्या कर रहे हैं? मूल में इसके क्रूरता है, जैसे हिंसा करके खुश होना। इवन अपन हिंसा की सामग्री से अगर अपने शरीर की साज संभाल करते हैं और खुश हो रहे हैं, है ना? कई लोग बहुत अच्छे परफ्यूम लिपस्टिक वगैरह लगाकर खुश होते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं रहता कि इसके बनने में हिंसा हुई है ना? तो ऐसे खुश होने से जो है उस समय हमारे रौद्र ध्यान का बंद हो रहा है, और रौद्र ध्यान से नरक गति का बंद होता है, दुर्गति का कारण है। ठीक है? तो हिंसा करके खुश होना, झूठ बोलकर खुश होना, चोरी करके खुश होना, और विषय संरक्षण, अपनी चीजें इकट्ठी करी, अब उनके संरक्षण में उनके बारे में सोचना, अरे देखो मैंने कितना इकट्ठा कर लिया, है ना? मैं कितना स्मार्ट। तो अपने चीजें जो हमने बना ली, उनके बारे में सोच सोच कर खुश होते रहना, ये सब क्या है? रौद्र ध्यान के भेद हैं। ठीक है? तो ये आर्त ध्यान दुख रूप हो गया, और रौद्र ध्यान सुख रूप। लेकिन कैसा सुख? जिसमें क्रूरता हो। ठीक है? इसके टेक्निकल नाम है हिंसा नंदी। हिंसा में आनंद, मृषा नंदी, मृषा में आनंद, मृषा मतलब झूठ, झूठ में आनंद मानना। चौर्य नंदी, चोरी में आनंद मानना। और विषय संरक्षण आनंदी या परिग्रह आनंद। ठीक है? इनका अर्थ इनके नाम से ही स्पष्ट है। इस प्रकार आर्द्र और रौद्र ध्यान बिना प्रयत्न के ही हमारे संस्कारवश चलता रहता है। यह सबसे बड़ी विडंबना है कि हमने अनंत काल का जो समय निकाला, उसमें हमने मोस्टली आर्द्र और रौद्र ध्यान किया है। जो जानवर भी है ना, वो भी आर्त ध्यान ही करते हैं, बस कैसे भी भोजन मिल जाए, है ना? मेरा बच्चा है तो बचाने के लिए दूसरे को मार भी देते हैं, है ना? तो इस तरह के जो बिहेवियर है, ये हमने हमेशा से किए हैं, और उसकी इतनी आदत पड़ चुकी है कि आर्त और रौद्र ध्यान करना हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। एक बच्चा भी है ना, तो भूख लगती है तो वो रोता है। रोना उसका उसके दुख मानने को बताता है। उसके परिवार वाले उससे दूर हो जाए, वो फिर रोने लग जाता है, राइट? तो ये क्या है? हमारा संस्कार आर्त और रौद्र ध्यान करने का है। हम सबके अंदर परिग्रह करने की इच्छा है ना? चाहे वो एक इंद्रिय जीव से लेके पंचेंद्रिय तक इकट्ठा करते हैं और खुश होते हैं। ठीक है ना? तो ये सब हमारा हर समय आर्त और ध्यान चलता रहता है बिना प्रयत्न के। ये दोनों ध्यान हमारी दुर्गति के कारण हैं। मोक्ष मार्ग में इनका कोई स्थान नहीं। न ही ऐसे ध्यान
तप की श्रेणी में आते हैं। तो इनकी बात भी तप में नहीं की जाती। यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान बताना था, इसके लिए यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर दिया। अदरवाइज जो तप की श्रेणी में आता है ना? वो क्या है? शुभ विषय में ध्यान को लगाना, ठीक है? तो फोकस किस पर लगाना? अच्छी चीजों पर। विचार करना तो अच्छा करना, ठीक है? तो अच्छा में क्या आएगा? तो वो बता रहे हैं कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, दो ध्यान जो है प्रशस्त ध्यान यानी अच्छे ध्यान की श्रेणी में आते हैं। इस धर्म ध्यान क्या है फिर? पवित्र विचारों से मन का स्थिर होना धर्म ध्यान है। तो इसके लिए हमें मंदिर जाकर ही धर्म ध्यान होता हो ऐसा नहीं। ये धर्म ध्यान हम किसी भी समय कर सकते हैं। हम अपने आर्त ध्यान को भी धर्म ध्यान में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी कुसुम आंटी ने जिक्र किया, शरीर में तकलीफ हुई, है ना? हम उस तकलीफ का विचार तो करें, लेकिन उस पे दुख मानने की बजाय अगर हम उस पर यह विचार करें कि ये मेरे असाता वेदनीय कर्म के उदय से तकलीफ आई है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? विपाक विचय धर्म ध्यान, ठीक है? अभी चार भेद बताएंगे, उसमें एक विपाक विचय आता है, मतलब कर्म के फल का ध्यान करना, ठीक है? तो अब जो भी लाइफ में होता है वो तो कर्म से ही हो रहा है। तो अगर हमारी दृष्टि हर समय कर्म पर चली जाए ना, तो समझिएगा कि हम हर समय धर्म ध्यान कर पा रहे हैं, ठीक है? तो धर्म ध्यान के चार भेद क्या हैं? आज्ञा विचय, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा मानना। वो कैसे पता चलेगा? जब हम देव शास्त्र गुरु की कही हुई बातों को सुनेंगे, समझेंगे, है ना? तो स्वाध्याय करना, पूजा पढ़ना, पूजाएं करना, उसमें भी ध्यान देना वर्ड्स वर्ड्स पे, क्या कहा जा रहा है वहां पर, ठीक है ना? तब वो क्या कहलाएगा? आज्ञा विचय, ठीक है? पूजन विधान आदि भी इसी ध्यान में आते हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम पूजा की पंक्तियां पढ़ते हैं, भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, मेरी भावना पढ़ते हैं, है ना? उनमें अच्छी अच्छी बातें आती हैं, क्या ना? भव आताप मिटाने की खुद में निज में ही क्षमता। तो भव आताप के बारे में हम सोच रहे हैं, भव आताप है, पहले तो हम ये सोचेंगे ना, तब बात की बात है कि कैसे करना है भव आताप को दूर, राइट? तो ये सब चिंतन करना किस में आ जाएगा? आज्ञा विचय, ठीक है? तो ये चिंतन करना, जितना भी कंटेंट है जिनवानी का, सब आज्ञा विचय में आता है। फिर अपाय विचय, अपाय में दूसरे का दुख कैसे दूर हो, मैं क्या कर दूं इसके दुख को दूर करने के लिए। दूसरे के दुख को देखकर अगर अपनी आंखों में आंसू भी आ जाए, तो भी वह हमारा धर्म ध्यान होता है। अपने दुख से आंसू आ जाए तो आर्त ध्यान, दूसरे के दुख को देखकर आंसू आ जाए तो अपाय विचय धर्म ध्यान, ठीक? तो अपाय का अर्थ दुख होता है ना? तो दूसरे का दुख का चिंतन करना, उसके दुखों का अभाव कैसे हो, है ना? इसीलिए हम जब शांति धारा बोलते हैं, है ना? तो हर चीज के लिए छिंद छिंद भिंद भिंद, कि वह नष्ट हो जाए। महामारी है, कर्म है ना? तो वो सब नष्ट हो। फिर हम आनंद के लिए बोलते हैं कुरु कुरु, तथास्तु सदास्तु, है ना? सब में आनंद हो, नगर करवट खेत, ये सब भी क्या है? तो ये सब जब हम शांति धारा सुन रहे होते हैं, मन में उसके शब्दों का अर्थ पे ध्यान जा रहा होता है, वो क्या है? हमारा अपाय विचय धर्म ध्यान चल रहा होता है, ठीक है ना? क्योंकि हम दूसरे के दुख को दूर करने की का उस समय विचार कर रहे होते हैं। होवे वर्षा समय पे, तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा, है ना? चारू क्या? जयचिने हम्म। जय जिनेन्द्र चा आंटी। चारू थोड़ा-सा आगे पीछे का एक बार दोबारा शॉर्ट में बताओगी थोड़ा-सा? थोड़ा आज्ञा सुना लेकिन हाँ, आज्ञा विजय का। आज्ञा विचय मतलब आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या हाँ, चीज? मतलब आज्ञा विजय के बारे में ना थोड़ा मतलब शॉर्ट में कि
एग्ज़ैक्टली क्या है आज्ञा विचय? तुमने कहा धर्म से है जैसे इसका हाँ, हाँ, कनेक्शन। जो भी जिनवानी में कहा गया है, राइट? उसके बारे में विचार करना ओके, है आज्ञा विचय। ओके, ओके, ठीक थैंक है? यू। हुँ, हाँ, ठीक है, थैंक यू। जी, ठीक है। फिर हम उस पर विचार करके पहले हम उस पे विचार करते हैं, सुना हमने सब कुछ, अब हम उसको कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारे अंदर ये भाव आ रहे हैं कि दूसरे का दुःख कैसे दूर हो, तो ये हो गया अपाय विचय धर्म ध्यान। ठीक है, थैंक यू। हुँ, ठीक? तो करुणापूर्ण चिंतन अपाय विचय धर्म ध्यान है। फिर वो पूजा में जब अपन जयमाला पढ़ते हैं ना, तो उसके जो वर्ड्स हैं उसको अपन समझ के विचरण करें, हाँ, उसको आज्ञा कह सकते हैं मेरे ख्याल में। अ, हाँ, जितनी भी पूजाएँ हैं, उनमें हम मीनिंग समझे तो वो आज्ञा विचय, है ना? और हम उस पर उसमें अगर दूसरे का दुःख दूर करने की बात है, राइट? तो वो अपाय विचय हो जाएगा। जैसे कि शांति पाठ पढ़ते हैं हम, है ना? होवे सारी प्रजा को सुख, तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा, होवे है ना? वर्षा समय पे। तो ये क्या है? ये अपाय विचय धर्म ध्यान है, ठीक है? तो इस तरह से हम हर काम में धर्म ध्यान कर सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा विपाक अपन जिनेंद्र देव की आज्ञा को मानना वो भी नहीं मान समझ सकते उसको आज्ञा विजय में। आज्ञा विचय में जिनेंद्र देव की आज्ञा है, ऐसा मानना बिल्कुल सही है ना? कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये आज्ञा हो गई, हाँ, ठीक है? मतलब सिंपल अब सोचेंगे तैसे। हाँ, बिल्कुल सिंपल। और हम दूसरे का दुःख कैसे दूर करें? तो ये ये आपका है। अपाय विचय, ठीक है? फिर विपाक विचय। विपाक में जो कुछ भी संसार के सब प्राणियों के साथ हो रहा है ना? हम सबको जो भी कर्म का फल मिल रहा है, उन फलों का विचार करना, ठीक है? तो कर्म फल के बारे में विचार करना विपाक विचय है। संसारी जीव अपने-अपने कर्मों से पीड़ित होकर कैसे-कैसे उनका फल भोगते हैं, है ना? तो कभी अपन अगर टीवी भी देख रहे हैं, लेट्स से कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उसमें भी हम धर्म ध्यान कर सकते हैं, ठीक है ना? कैसे हम उसमें संसार की अवस्था का चिंतन कर सकते हैं कि कैसे-कैसे दुःख संसार में होते हैं, है ना? तो इस तरह का चिंतन चले तो हम कह सकते हैं विपाक विचय धर्म ध्यान हो रहा है। लेकिन अगर हम उसी के दुःख में दुखी होना शुरू कर दें, ठीक है? या हमें उसके जैसे एक को हम शत्रु मानने लगे, विलेन मानने लगे और इसको तो मारो, है ना? ऐसे भाव करने लगे या विलेन मर गया तो हम उस पर खुश होने लगे। ये क्या हो गया? ये रौद्र ध्यान हो गया, ठीक है? तो इसलिए हमें थोड़ा-सा अवेयरनेस रखनी चाहिए कि हमारे दिमाग में हमारा फ़ोकस किधर है, ठीक है? तो वही ध्यान हम आर्त-रौद्र में कन्वर्ट कर सकते हैं और वही ध्यान हम धर्म ध्यान में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब है संस्थान विचय। संस्थान में विश्व या लोक के स्वरूप का सतत चिंतवन करते रहना। जो हमने 3 लोक की चर्चा पढ़ी, मध्य लोक, है ना? ऊर्ध्व लोक और अधोलोक। और उसमें भी हर प्राणी के शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा रूप स्वरूप है, सिद्ध भगवान कैसे हैं, पंच परमेष्ठि का स्वरूप कैसा है। तो ऐसा चिंतन करते रहना, ये क्या है? संस्थान विजय धर्म ध्यान है, ठीक है? यहाँ तक धर्म ध्यान तक बात समझ में आई? हुँ। अब उससे भी आगे बढ़े तो शुक्ल ध्यान, तप की बात चल रही है, ठीक है? अपना टॉपिक से हम ना डिविएट हों। हमारा टॉपिक क्या है? निर्जरा की बात चल रही है। निर्जरा में 12 तपों की बात चल रही है। 12 तप में 6 आभ्यंतर तपों में एक धर्म ध्यान है, ठीक है? तो ध्यान से निर्जरा होना, उसकी बात चल रही है, ठीक है? तो ध्यान से निर्जरा कैसे होगी? तो जो मुनि महाराज धर्म ध्यान के से स्टार्टिंग करते हैं, फोकस लगाते हैं धर्म ध्यान पर
और करते करते शुक्ल ध्यान पर एकाग्रता हो जाए, है ना, तो वह क्या है, वह निर्जरा अनंत गुणी निर्जरा में कारण बनता है और कर्म झड़ने शुरू हो जाते हैं और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है इस शुक्ल ध्यान के द्वारा। इतना पावरफुल ये शुक्ल ध्यान होता है अंतर मुहूर्त में। अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? एक समय से लेकर, है ना, 48 मिनट तक का समय जो कहलाता है वो अंतर मुहूर्त है ना। तो अंतर मुहूर्त के लिए भी अगर मन निर्मल हो गया, एकाग्र हो गया, चित्त की एकाग्रता बन गई, तो अपने कर्मों का बहुत तेजी से हम निर्जरा कर सकते हैं, राइट। लेकिन हर कोई कर सकता है क्या? नहीं, अत्यंत निर्मलता इसके लिए चाहिए। तो अत्यंत निर्मल तो वही होगा ना जिसने सब तरह के परिग्रह को छोड़ दिया, पांचों पापों का त्याग कर दिया, उसी का मन निर्मल होगा। अभी तो हमारे मन में तो एक सेकंड नहीं लगता, हमारे परिवार के सदस्य को कोई कुछ कह दे तो हम फौरन लड़ने झगड़ने पहुंच जाएंगे, है ना। हमारे को कोई कुछ कह दे, हमारा अंदर से आवेश आना शुरू हो जाएगा, क्रोध आना शुरू हो जाएगा, है ना। हमारी निर्मलता तो एक सेकंड में खत्म हो जाती है, ठीक। तो इसके लिए शुक्ल ध्यान के लिए अत्यंत निर्मलता होनी जरूरी है, एकाग्रता होनी जरूरी है। तो वह एक महातपस्वी साधु ही कर सकते हैं, मुनि कर सकते हैं, वह भी जो पंचम काल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए अगर कोई अपने कर्मों को इतनी तेजी से काटता है तो उसके लिए शरीर में उतनी शक्ति भी होना जरूरी है। क्योंकि अम, आत्मा में कर्म जब हटते हैं, है ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर भी बिल्ट होती है। क्योंकि इस आत्मा में केवल ज्ञान धारण करने की शक्ति है ना। तो लेकिन वो बाह्य के शरीर में भी तो होनी चाहिए ना उतनी शक्ति। उस शक्ति को जो क्रिएट होगी उसको सहन कर सके, उसके लिए चतुर्थ काल में ही वह सहनन पॉसिबल है, ठीक है। तो शुक्ल ध्यान की बात चल रही है, यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं? मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है वह शुक्ल ध्यान है। यह परिपूर्ण समाधि की स्थिति है। तो मुनि महाराज को ध्यान करते हुए ये नहीं ध्यान रहता कि वो शुक्ल ध्यान लगा लिया। अगर ये पता चले तो इसका मतलब शुक्ल ध्यान नहीं लगा। शुक्ल ध्यान अत्यंत समाधि की अवस्था है जिसमें उन्हें ये शरीर है ये याद नहीं रहता। फिर इस शरीर को चाहे कोई सियालिनी खाए, चाहे कोई कुछ भी होता रहे शरीर के साथ, ठीक है ना। उस शुक्ल ध्यान में ही ये पॉसिबल रहता है। कोई सिर पर सिगड़ी रख दे जलती हुई तो भी कुछ नहीं, अपने ध्यान में वो मगन रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो परिपूर्ण समाधि की स्थिति है। इससे अंतर्मुक्ता की अग्रिम भूमिकाएं प्रशस्त हो जाती हैं। अंतर्मुक्ता मतलब अंदर ही अंदर डीप चले जाना। इस स्थिति में भौतिक आकांक्षाएं छूटती हैं और आत्म अनुभूति के द्वार खुलते हैं, है ना। आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। अनुभूति कह रहे हैं, ऐसा मत मानिए कि आत्मा दिखने लग जाएगी। आत्मा तो अमूर्तिक है, लेकिन उसकी साक्षात अनुभूति होने लगती है। शुक्ल ध्यान की 4 अवस्थाएं हैं। चौथी अवस्था में पहुंचने पर जीव संसारिक बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। 14वें गुण स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान लगता है, ठीक है। उससे पहले के 3 जो शुक्ल ध्यान है उसमें वो तेजी से कर्मों को काट कर 14वें में पहुंचता है, ठीक है। तो क्या है ये? पृथक्त्व, वितर्क, विचार। पृथक्त्व मतलब तीनों योगों में प्रवृत्त होना पृथक्त्व है। पृथक्त्व मतलब अभी पृथक नहीं हुए, मन वचन काय से जो है उनका यूज करा जा रहा है, ठीक है। और श्रुत ज्ञान के आलंबन को वितर्क कहते हैं। श्रुत ज्ञान मतलब जो स्वाध्याय किया है, जो
जिन वाणी है, राइट, श्रुत ज्ञान वो कहलाता है, राइट। तो उसका आलंबन लेना, इसमें जो समझा है, जो सीखा है, उसका चिंतन कर रहे हैं। धर्म ध्यान तो वहीं से शुरू हुआ ना। वो करते करते किसी एक टॉपिक पर, किसी एक पॉइंट पर, वर्ड पर जो है ध्यान को रोक देना, ठीक। अर्थ व्यंजन और योगों के परिवर्तन को विचार कहते हैं। तो उसका शब्द का अर्थ, अर्थ से फिर उसका मीनिंग, जो उसका गूढ़ मीनिंग है ना, मन से, वचन से, काय से, तो इनमें बार बार परिवर्तन होते रहना, ये क्या कहलाता है? विचार। परिवर्तन होते रहने को विचार। तीनों वर्ड का मीनिंग समझा दिया, पृथक्त्व, वितर्क, विचार, ठीक। तो ये आगे की अवस्था का होता है, अपन तो इसको सोच भी नहीं सकते। इस तरह का ये शुक्ल ध्यान है, ये पहला शुक्ल ध्यान है जो धर्म ध्यान के साथ के बाद होता है, ठीक। ध्येयो, ध्येय मतलब जिसे ध्याया जाए, ठीक है। ध्यान में जो विषय आता है वो क्या कहलाता है? ध्येय, ठीक है, जिस पर फोकस टिकाया जाता है। ध्येयों का यह परिवर्तन सहज, निष्प्रयास या अबुद्धिपूर्वक होता है। वो ऐसा सोच कर नहीं बैठते कि मुझे इस पर ध्यान करना है, क्योंकि शरीर तो बिल्कुल निश्चेत हो जाता है, ठीक है। भले ही अभी योग चल रहा है, लेकिन बाह्य जो शरीर है उसकी क्रिया पर ध्यान नहीं जाता, तो अबुद्धिपूर्वक। तो मन का भी इस्तेमाल इसमें कि मैं इस पर ध्यान करूं, नहीं, अपने आप ध्यान में जो आता जा रहा है बस आ रहा है। इस ध्यान में परिणामों की विशुद्धि के साथ 3 योगों में प्रवृत्त होता हुआ श्रुत ज्ञान में उपयुक्त साधक पदार्थों के भिन्न भिन्न पर्यायों का ध्यान करता है। अपने आप टॉपिक्स बदलते जा रहे हैं, लेकिन टॉपिक में, हाँ, टॉपिक में कुछ फिक्स्ड आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अभी तो मध्यलोक की चर्चा दिमाग में चल रही है और फिर ऊर्ध्वलोक, ऐसा नहीं। कोई एक टॉपिक पर भिन्न भिन्न विशेषताएं उसमें आती जाएंगी, ठीक है। उसी की भिन्न भिन्न पर्यायों का ध्यान करता है। मोहनीय कर्म का क्षय अथवा उपशम इसी ध्यान की विशुद्धि से संभव होता है। मोहनीय कर्म जबकि सबसे हार्ड होता है, राइट। उस मोहनीय कर्म का क्षय या उपशम, क्षय मतलब उसको अपनी बिल्कुल आत्मा से दूर कर देना, उपशम होता है थोड़े टाइम के लिए दबा देना। तो वह इसी ध्यान की विशुद्धि से संभव होता है। तो बस इस ध्यान में वो समाधि में एक तरह से बैठे हैं और उससे अपने आप अंदर ही अंदर कर्म क्षय हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो मुनि महाराज इस पर ध्यान नहीं लगाते कि मेरे कर्म हो रहे हैं कि नहीं, देखूं तो सही, ऐसा नहीं है ना। उनके अंदर अपने आप रिद्धियां प्रकट होने लगती हैं, उन्हें इस बात का भी भान नहीं रहता, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पृथक्त्व, वितर्क, विचार। बाकी के 3 जो है वो अपन अगले सेशन में देखते हैं। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है? हम जिन पूजा करते हैं तो वो स्वाध्याय में आता है? बिल्कुल आता है पूजा। इसीलिए आप देखेंगे श्रावक के सबसे उसमें देव पूजा गुरु उपास्ति आता है, क्योंकि उसी के अंदर स्वाध्याय भी आ जाता है, उसी के अंदर दान भी आ जाता है। हम अपने तो घर से कोई वस्तु लेकर जाते हैं, दान आ तो जाता घर पे करते, अगर हम घर पे पूजा करते हैं तो उसमें वो चलती है कि नहीं, अलाउ नहीं, है। नहीं? वो देव दर्शन में नहीं आएगा, वो आपके भाव से कर ले रहे हैं आप। नहीं, हम अगर मैं लाइव टेलीकास्ट रखती हूँ और हाँ, लाइव टेलीकास्ट भी अगर, भगवान के सामने में अष्टद्रव्य लेके के बैठ के पूजा करती हूँ तो हाँ, वो नहीं विचार से आता? आप कह सकते हैं क्योंकि आपके पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन अदरवाइज तो प्रतिष्ठित प्रतिमा जी के आगे ही असली तो पूजा। मंदिर में जो होती है तो प्रतिष्ठित ही होती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही, लेकिन वो टीवी पर देखना में वो आपकी वर्गणाएं वहां तक नहीं पहुंचेंगी, ठीक है ना। तो तो हम जूम अपने पे जो भावों की पूजा करते हैं विशुद्धि। नंदीसर दीप में 28 में, तो हम्म, वो अलाउ नहीं 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 मानी हाँ, जाएगी?
हाँ, वो देखिए कोविड के समय पर क्योंकि सब मंदिर तक बंद हो गए थे, तब लोगों को कहा गया था कि आप घर पर पूजा करें। लेकिन मंदिरों के होते हुए घर पर पूजा करने का कोई प्रावधान एज़ सच नहीं है, ठीक है ना? तो आपका नहीं बन पाता है, तो ठीक है, भावों की विशुद्धि के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन आप उसको ऐसा मानकर कि आपकी एक्चुअल पूजा का आपको फल मिल रहा होगा, ऐसा नहीं, उसमें कुछ कमी रहेगी। नहीं, इतना तो नहीं मिल सकता मे भी, पर अपना ऐसा कर सकते हैं तो उसमें चलता है, मैं ऐसा पूछती हूँ। हाँ, चलता है मतलब अब आपके पास ऑप्शन नहीं है इसलिए कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा सब करने लगे तो नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं सकता, नहीं मार्ग है नहीं तो। बना सकते उसे। हाँ, नहीं, सच में। हुँ, ठीक है तो ना? स्वाध्याय में तो अच्छा अच्छा, अगर हम पूजा में नहीं हुआ तो स्वाध्याय में तो आ सकते गीता की बातों को सोच समझ के पढ़ेंगे, तो वो स्वाध्याय में आ जाता है, हैं। अच्छा। ठीक है ना? हम्म। बढ़िया। चारू नेक्स्ट टाइम ना यहीं से शुरू करना, ये पृथकत्व वितर्क विचार से। अच्छा एक ठीक है, बार ये दोबारा सारा क्लियर हो जाए, जिससे कि क्लियर अच्छी तरह। ठीक है, तो शुक्ल ध्यान से चालू कर लेंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। इसमें बहुत ज़्यादा समझने का नहीं है क्योंकि ये याद नहीं रहने वाला, ठीक है? हाँ वही अपने चीज। के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है धर्म ध्यान, ओके। ठीक है? वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप चाहें तो इसको एक बार और पढ़ें, अच्छा सुनें, समझें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ठीक है। अपने लिए धर्म ध्यान। हाँ हुँ। खैर ये तो है, शुक्ल ध्यान में इतना शुक्ल ध्यान ज्ञान तो तो अपन रहेगा की नहीं। जानकारी के लिए है हाँ कि ये हाँ मुनि ठीक। महाराज जब होता है, केवल ज्ञान होता है तो कैसे होता है ना? हाँ लेकिन वो ठीक है, कहीं चलो पर भी ठीक है, जहाँ से भी, हाँ ठीक है। हाँ, हाँ ये बात तो है, ठीक है। हुँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ इसके अलावा पूछना है नहीं तो अपना सेशन खत्म करते हैं। हुँ। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतहु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। चालू कल सभी मूक को। जय माटी की जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। क्लास रहेगी, जरूर से ज्वाइन करिएगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र।